हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री था लेसन नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड इसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। अभी लेक्चर 2 में हम लोग आगे का टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे अंडरग्राउंड मूवमेंट क्या है ये लेक्चर 2 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे 1942 में जो भी पब्लिक मूवमेंट था ना, तो एट द एंड ऑफ 1943 तो यहाँ पे एक मूवमेंट ने एक अलग से नया ही टर्न ले लिया था। एंड यहाँ पे जितने भी लीडर्स वगैरह थे ना, द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट, ये वो लोग जो ये मूवमेंट चला रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो कि वेंट इनटू द हैंड ऑफ ये ना सारे के सारे यंग सोशलिस्ट एंड एक्टिविटीज़ तो उनके हाथ में चला गया था। एंड यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जैसे अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, तो एक्सेट्रा। तो ये इतने सारे जो लोग थे ना, यहाँ पे देखो आगे भी हम लोग देखते कि चौहान, वसंत दादा पाटिल, मंगललाल बागदी, उषा मेहता, तो ये सारे लीडर्स थे ना, ये सारे के सारे लीडर्स ये मूवमेंट के लिए आगे आ गए थे। मीन्स जैसे वो ना अंडरग्राउंड के छुपे हुए इससे भी छुप के भी ये लोग अपना काम जो है वो जारी कर रहे थे। मीन्स बिना आगे आए वो पीछे से अपना काम कर रहे थे, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। तो ये एक्टिविटीज़ में क्या था कि जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ना, इसको पूरी तरह से ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ट्रांसपोर्ट बाहर से ट्रांसपोर्ट आए तो उसको बाहर ही रोक देना है। इनके टेलीफोन लाइंस के जो भी वायर्स है वो कट करने, मीन्स इन शॉर्ट ब्रिटिश लोगों का कांटेक्ट ही नहीं होने देना है। एंड जो भी रेलवे रूट्स है उसको ब्रेक डाउन करना है, टेलीफोन लाइंस के जो भी वायर्स है वो कट करने हैं। तो ऐसे अलग अलग सारी चीज़ें ना इन्होंने ये अंडरग्राउंड मूवमेंट में की थी। एंड यहाँ पे ना इस तरह से इन लोगों ने इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। एंड जैसे ही वहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ पासिंग रेलवे कैरिंग ब्रिटिश ट्रूप, जैसे उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे जो भी रेलवे कैरिंग ब्रिटिश ट्रूप्स है ना वो वहाँ पे सप्लाई कर रहा है, जैसे ये न्यूज़ उन लोगों को पास हुआ तो वहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने है ना उनको पनिश कर दिया, शिक्षा दे दिया। तो उनकी एक ही शिक्षा थी कि फांसी दे सकते थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे उन लोगों को फांसी दे दी। एंड यहाँ पे जो भाई कोटवाल्स आज़ाद दास्ता है ना, जो कर्जत तालुका के मॉडर्न डे ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जनरल आवारिस लाल सेना, तो ये नागपुर के बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसे जो भी ग्रुप्स थे ना, मेड ए गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटलेस फॉर द मंथ्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर मुंबई की हम लोग बात करते तो जो विट्ठल झावेरी, उषा मेहता एंड हर कंपेनियन एस्टेब्लिश ए सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर नेम। यहाँ पे एक है ना एक सीक्रेट ट्रांसमिशन एक मिशन चल रहा एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे सेंटर। तो जो उषा मेहता थी ना, एंड इन्होंने क्या किया था कि एक सीक्रेट ट्रांसमिशन है ना चला रहे थे कि कहाँ पे एक सेंट्रल प्लेस में एज अ नेम ऑफ आज़ाद रेडियो। तो वहाँ पे क्या थे कि ये लोग जो है ना, जो इसे पैट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह हुए ना, जो देशभक्ति गीत हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो भी गाए जाते थे। एंड इस तरह से जो भी न्यूज़ ऑफ विजिटेशंस इन द कंट्री वेयर ब्रॉडकास्टेड ऑन इट है ना, ये रेडियो पे ना ये सारी चीज़ें ना ब्रॉडकास्ट होती थी। मीन्स लोगों में होता है ना कि जैसे हम लोग कोई गाना वाना सुनते तो और जोश आता है, तो ये जोश आने के लिए ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी ये सारे अंडरग्राउंड मूवमेंट में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट क्या है। अभी पैरेलल का मीनिंग आपको पता है ना, कि मैथ्स में थोड़ा जाओ कि पैरेलल क्या होता है। जैसे एक लाइन से तो उसके साथ साथ ये दूसरी भी उसके नीचे है, तो हम लोग उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। तो जैसे कि हम लोग देखते कि कुछ प्लेसेस में ना, कंट्री के हमारा जो कंट्री था उसके कई कई प्लेसेस में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, तो वेयर ड्रिवन आउट एंड पीपल्स गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश है ना, पीपल्स की जो गवर्नमेंट थी वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी थी। एंड इसी को हम लोग पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। मीन्स ब्रिटिश का भी चल रहा था एंड पीपल्स के लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट बना दी गई थी, उसको ही पैरेलल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हमारा मिदनापुर, बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। एंड बलिया, आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एंड पूर्णिमा इन बिहार, तो ये सारे जगह में पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम में चालू हो गई थी। एंड यहाँ पे अगर महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं तो लगभग 1942 में महाराष्ट्र में जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में ना, क्रांति सिंह नाना पाटिल ब्रॉट एन एंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, एस्टैब्लिश द पैरेलल गवर्नमेंट। इन्होंने अपना खुद का एक गवर्नमेंट चालू किया, हम लोग जिसको पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो भी कुंदल्स वगैरह थे ना, ये क्रांतिग्रणी जीडी इनके लीडरशिप के नीचे
GD अलाइस बापू, इनका ये बापू नाम से जाना जाता था, तूफान सेना, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड इसके मीडियम से यहाँ पे क्या किया कि जो भी टैक्सेस का कलेक्शंस वगैरह होता है, जो लॉ के मेंटेनेंस होते हैं, ऑर्डर्स एंड पनिशमेंट्स एंड क्रिमिनल्स के लिए जो भी अलग अलग पनिशमेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो पैरेलल गवर्नमेंट में है, वो सेटलमेंट इस चीज़ का करने लगे। एंड बाकी लोगों को भी ये चीज़ें ना धीरे धीरे पसंद आने लगी, अच्छी लगने लगी, तो लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं चालू कर दिया कि लोगों का ये स्टेटमेंट था कि जो भी पैरेलल गवर्नमेंट हमारा चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद भी आने लगी थी, इसलिए लोगों ने भी उसको कहीं ना एक्सेप्ट किया था। एंड बाद में यहाँ पे क्या हुआ था कि द कोर्ट अपॉइंटेड, तो जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे पीपल्स लोगों ने क्या किया कि पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द वर्डिक्ट, है ना, वर्डिक्ट मीन्स स्टेटमेंट, तो जो भी पास हो रहे थे बाय द पीपल कोर्ट अपॉइंटेड ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट, जो पैरेलल गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें चला रही थी वो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पसंद आ गई थी। एंड यहाँ पे जो भी अपोजिशंस टू द मनी लेंडर्स जो थे ना, जिसको हम लोग कर्जदार वगैरह बोलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वियर, दारूबंदी एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, अपोजिशन टू द कास्ट डिस्टिंक्शन, तो एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी वो चीज़ें थी ना, तो वो भी यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम में आ गई थी यहाँ पे। मीन्स इसके ऊपर भी काफ़ी उन लोगों ने यूज़फुल वर्क किया था ये पैरेलल गवर्नमेंट ने। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारा पैरेलल गवर्नमेंट था ये यहाँ पे अब एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन चुका था पब्लिक के लिए। आगे का टॉपिक पे अगर हम लोग बात करते थे इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लगभग 1942 में अगर हम लोग को देखते हैं तो यहाँ पे एक मूवमेंट था ना, जो मूवमेंट टुक अप इन द फॉर्म ऑफ ए नेशन नाइन वर्ड एजिटेशंस, जो भी हमारे आंदोलनकारी थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे ना रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे लगभग लाख ऑफ इंडियंस मेड्स अनलिमिटेड सेक्रीफाइस, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था। इवन हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स लोगों ने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था इंडिपेंडेंस के लिए। वो वहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। जैसे कि हम लोग को कुछ स्टेटमेंट भी याद है, करो या मरो, ऐसे वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हुई थी। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स है ना ये स्ट्रगल में पार्टिसिपेट हुए थे, इट वॉज सो ह्यूज दैट इवन ऑल द प्रिजन्स इन द होल ऑफ द कंट्री वेयर नॉट इनफ टू कंटेन देम, बहुत सारे लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट हुए थे। एंड यहाँ पे जो पेट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह है ना, देशभक्ति गीत, तो वो भी कंपोज किए जाते थे बाय द साने गुरुजी, साने गुरुजी थे, ये भी वहाँ पे गाने कंपोज किए जाते थे। जन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एंड अदर्स इंक्रीज द एथेंटिज्म ऑफ द एजिटेटर्स, जो भी आंदोलनकारी है यहाँ पे उनका जोश बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट में यहाँ पे की जाती थी। एंड ये जो हमारा नेशन वाइड मूवमेंट जो है ना, इसी को हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि अगस्त क्रांति मूवमेंट वगैरह क्या है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखोगे कि इस मूवमेंट को हम लोग अगस्त क्रांति मूवमेंट बोलते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो भी हमारे इंडियन नेशनल आर्मी एंड आज़ाद हिंद सेना हम लोग जिसको बोलते थे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ग्रेट लीडर्स में से यहाँ पे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट किया था इंडिपेंडेंस के लिए, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ यहाँ पे क्या हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस स्टूड इन द रेडीनेस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पे थाउजेंड्स, लगभग उससे भी ज़्यादा है ना, हमारे लोग यहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए तैयार थे। एंड बहुत सारे सोल्जर्स भी बिलोंग टू, जो भी आज़ाद हिंद सेना के जो सोल्जर्स थे ना, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये उनके लीडर्स थे। यहाँ पे उनकी सेना भी थी, वो काफ़ी यहाँ पे रेडी हो गई थी, एंड उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था। एंड जो सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर, देखो आईएनसी के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि उनको है ना ही ग्रेस द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ट्वाइस, उनको ये पोजीशन 2 बार यहाँ पे मिला था। तो आप सोच सकते हो कि पहली बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए उनको ये पोजीशन दूसरी बार मिला होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एंगेज होगा, एट दैट टाइम पे हम लोग को इंडियंस को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। एंड यहाँ पे ना हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको हम लोग को आंदोलन बोलते हैं। एंड यहाँ पे ना नेसेसरी है कि जो भी इंडियंस वगैरह है ना कि शुड सीक द हेल्प ऑफ द एनिमीज, तो ये हमारे जो भी दुश्मन है ना, उनके दुश्मन पे नज़र बनाए रखना, ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो भी लीडर्स है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने डिसाइड किया था। बट वहाँ पे क्या हुआ कि देयर अराउज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड अदर सीनियर लीडर्स। तो लेकिन यहाँ पे जो इनके भी सीनियर्स लीडर थे, तो
उनके सीनियर्स लीडर्स के बीच में, यहाँ पे इन लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने ना यहाँ पे ना डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने जो सोचा था वैसी वो चीज़ हो नहीं पाई। एंड इसकी वजह से जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट पोजीशन से वो यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया था। एंड यहाँ पे टू प्लेस हिज व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ही फाउंडेड ए पार्ट। एंड उन्होंने क्या किया कि लोगों के आगे ना यहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का है ना एक फाउंड किया था इसको, लोगों के सामने यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक वहाँ पे मूवमेंट है ना, इन लोगों ने यहाँ पे फाउंड किया था। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने अपनी पोजीशन से वो रिज़ाइन कर लिया था, इनके सीनियर लीडर्स एंड इनके बीच में आपस में डिफरेंसेस थे इसके लिए। अगर वहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि उनके स्पीचेस से वो क्या करते थे कि जो नेताजी है ना सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग प्यार से नेताजी बोलते हैं, तो वो इंडियंस को है ना अपील करते थे रिवोल्ट अगेंस्ट जो ब्रिटिश रूल है ना, जो भी ब्रिटिश है ना उनके अगेंस्ट में यहाँ पे रिवोल्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए वो अपील करते थे एकदम इंस्पिरेशन वे से। एंड इसकी वजह से क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इम्प्रिजन हिम, सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन फास्ट ऑन टू द थिंग। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि वो उन्होंने भूख हड़ताल चालू की, कब तक, जब तक उनका डेथ नहीं होता। वो प्रिजन में वहाँ पे थे ना, जेल में थे, तो वहाँ पे जब तक उनका डेथ नहीं होता तब तक उन्होंने ठान ली थी कि अभी हम लोगों को भूख हड़ताल करनी है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उन्होंने इनको घर भेज दिया, क्योंकि नेताजी ने क्या डिसाइड किया था कि अब तक मरते दम तक भूख हड़ताल करना है, कुछ खाना ही नहीं है। तो ब्रिटिश थोड़ा डर गई थी, तो इसलिए ब्रिटिश ने उनको वापस से घर भेज दिया था। एंड वहाँ पे 1941 में वो जर्मनी पहुँच गए थे। एंड वहाँ पे देयर ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सेंटर। तो उन्होंने वहाँ पे फ्री इंडिया सेंटर देखा। एंड फ्रॉम बर्लिन रेडियो स्टेशन, ये जर्मनी में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने अपील किया लोगों को कि जो भी आर्मी स्ट्रगल है ना उसको ज्वाइन करने का। एंड ये ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पे क्या हुआ कि जो रासबरी बोस है ना, रासबरी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को जापान में इनवाइट किया था। तो ये सारी चीज़ें आज़ाद नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आज़ाद हिंद सेना बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। एंड इसका जो बचा हुआ टॉपिक है दोस्तों, ये हम लोग लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आपको इसका लेक्चर 3 देखने के लिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहे। एंड मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना दोस्तों। इस चीज़ को याद रखना, जैसे ही कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।